हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? मैं आप लोग से वादा किया था कि अगले 3 महीने के अंदर हम लोग क्लास 9 का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। पूरा कोर्स का मतलब फिजिक्स की भी ख़त्म करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे और बायोलॉजी भी करेंगे। तो इसीलिए मैं आज से शुरू कर रहा हूँ आप लोग का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज़ नंबर सिस्टम। ये चैप्टर 1 है और पार्ट 1 है। आज हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मैं हूं आपका प्रशांत सर और मेरा चैनल का नाम है गोल्डन इफेक्ट। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, तो आप लोग शेयर करना, लाइक करना और बहुत सारा शेयर करना। तो बच्चों, आज हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। नेचुरल नंबर जैसे डिनोट किया जाता है कैपिटल N से, ठीक है। और इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली पहले नेचुरल नंबर जब निकला ना, तब उसको काउंटिंग के लिए यूज किया गया था। क्योंकि देखो, आप घर से निकलते हैं, आप क्या बोलते हैं? 5 नारियल लेके आना, 10 दूध का पैकेट लेके आना, काउंटिंग करते हैं ना, इसीलिए उसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। अभी देखो, एक नंबर आया, नेचुरल नंबर को हम लोग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे इन्फानाइट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इन्फानाइट, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो नेचुरल नंबर है उसको जनरली 2 भाग से डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑड और दूसरा होता है इवन। तो इवन क्या है? जितने भी नंबर हैं, अगर वो सब 2 द्वारा डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 2, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज इवन नंबर। जैसे कि एक नंबर ले लो 16, दैट इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स व्हाई 16 इज ए इवन नंबर, ठीक है। और एक नंबर ले लो जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो मान लो कि 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अच्छा, यहाँ पे आप लोग का दिमाग में आ रहा है, सर 15 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 7.5 आता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर एक नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका रिजल्ट एक नेचुरल नंबर आएगा, तब जाके उसको इवन बोलेंगे। अगर नहीं आएगा तो वो कौन सा अंडर आ जाएगा? ऑड नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, तो सर बताइए 1 किस में जाएगा, ऑड या इवन? 1 किस में जाएगा? आइदर ऑड में जाएगा या इवन में जाएगा। देखो बच्चों, 1 का वैल्यू क्या होता है? 2 से कम होता है। अगर 1 का वैल्यू 2 से कम है तो वो डिवाइड कैसे होगा, है कि नहीं? तो अगर 1 डिवाइडेड बाय 2 में करूँगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? आइदर फ्रैक्शन में आएगा या फिर डेसिमल में आएगा। तो इसीलिए 1 को हम लोग नाइदर ऑड नंबर में लेते हैं और नॉर इवन नंबर में लेते हैं। तो 1 इज ए स्पेशल नंबर व्हिच नाइदर बी ए ऑड नंबर नॉर बी ए इवन नंबर। समझ गए? अच्छा, चलो अभी समझते हैं फैक्टर्स क्या है, ठीक है। फैक्टर्स वो होता है जो एक नंबर को तोड़ने से निकलता है। जैसे कि मान लो मैं ले लिया 15 को मैं कितने तरीक़े से लिख सकता हूँ? 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3, या फिर लिख सकता हूँ 3 × 5, या फिर लिख सकता हूँ 1 × 15, या फिर लिख सकता हूँ 15 × 1, है कि नहीं? तो जितने तरीके से लिखें वो सब क्या होता है? उसका फैक्टर आता है कि नहीं? 15 को मैं 3 भाग कर सकता हूँ, 5 भाग कर सकता हूँ, 15 भाग कर सकता हूँ या 1 भाग कर सकता हूँ। करने के बाद ही मुझे क्या निकलेगा? 15 का एक नेचुरल नंबर। 15 को 3 भाग करने से वो एक नेचुरल नंबर देगा, 15 को 5 भाग करने से एक नेचुरल नंबर देगा, 15 को मैं अगर 1 भाग करूंगा वो भी एक नेचुरल नंबर देगा, 15 को अगर मैं 15 भाग करूंगा तो भी एक नेचुरल नंबर देगा। तो ये सब उसका फैक्टर बन गए, ठीक है। समझ में आया? इसको
फैक्टराइजेशन के तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि 15 को अगर मैं 3 में डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा, तो यहाँ पे उसका फैक्टर 3 और 5 आया। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, जे हर एक नंबर का एक एक फैक्टर होता है और खुद वो नंबर उसका एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर फैक्टर पूछा जाएगा 15 का कितना आएगा, 4 आएगा, 1, 3, 5 एंड 15। समझ में आया? चलो मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मल्टीप्लाई से आया है, तो मल्टीप्लाई किसको बोलेंगे? मान लो मैं ले लिया एक नंबर 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 5 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। तो ये सब क्या है? उसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल ये सब है। क्यों? क्योंकि एक नंबर को दूसरे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर निकलता है वो नया नंबर उस नंबर का मल्टीपल्स होता है। समझ में आया? ठीक है, चलो बच्चों अभी देखते हैं प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर ज़्यादातर बच्चे का कंफ्यूजन का कारण होता है। ठीक है, अभी इसको समझेंगे। जो भी ऐसा एक नंबर ले लो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, जिसका सिर्फ कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर होता है। और वो 2 फैक्टर कौन सा है? एक 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। तब उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। मान लो मैं ले लिया 17 को आप किसी के साथ भी डिवाइड कर लो, कोई नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए उसका फैक्टर सिर्फ 1 और 17 ही आएगा। तो इसका कितना फैक्टर निकला? 2, इसीलिए वो प्राइम नंबर में आ गया। ठीक है, अगर वो एक नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर में आएगा? कंपोजिट नंबर में आएगा। इसका मतलब कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स है। इसका कितना फैक्टर है? ओनली 2 फैक्टर्स है। प्राइम नंबर का फैक्टर्स कितना है? 2 है। कंपोजिट नंबर का फैक्टर्स कितना आएगा? 2 से ज़्यादा। समझ में आया? अच्छा, अभी देखते हैं कि नंबर लाइन में उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लो एक लाइन आ गया, यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसको नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों अभी और एक टर्म के बारे में समझेंगे, वो होता है को प्राइम। क्या होता है? को प्राइम। को प्राइम वो होता है 2 नंबर ले लो, अगर दोनों का फैक्टर्स सिर्फ एक ही रहेगा दैट इज 1, देन उनको हम को प्राइम बोलेंगे। मान लो 15 और 17। अच्छा बताओ 15 कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर में आता है। 17 कौन से नंबर में आता है? प्राइम नंबर में आता है। लेकिन इन दोनों का अगर मैं फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो इसका फैक्टर क्या आएगा? 3 आएगा, 1 आएगा, देन 5 आएगा, देन 15 आएगा, है कि नहीं? इसका फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा और 17 आएगा। अभी बताओ दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है? सिर्फ एक है। कितना फैक्टर आया? कॉमन एक फैक्टर आया, तो वो को प्राइम बन गए। समझ गए? अभी और एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं लिया 8 और 15। अभी बताओ 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 15 क्या है? वो भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। 1 आता है, 2 आता है, 4, 1, 2, 4, 8, है कि नहीं? इसका क्या क्या आता है? 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है और 15 आता है। अभी दोनों के बीच में कंपेयर करो, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ एक है कि नहीं? देखो
इसका 1 2 4 8 है, इसका 1 3 5 15 है। दोनों कंपोजिट है, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, तो इसीलिए बच्चों ये दोनों कोप्राइम में आ गए। समझ में आ रहा है? अभी देखो और एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे भी दो प्राइम नंबर का, दो प्राइम ऐसे ही कोप्राइम होते हैं। मान लो कि 17 और 13, इसका 1 और 17 आएगा, इसका 1 और 13 आएगा। बच्चों का दिमाग में एक घुस जाता है कोप्राइम मतलब दोनों प्राइम होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। दो कंपोजिट नंबर भी कोप्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर भी कोप्राइम हो सकते हैं, दो प्राइम नंबर भी कोप्राइम हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? जे कंपोजिट भी कोप्राइम हो सकते हैं, कंपोजिट प्राइम कोप्राइम हो सकते हैं, और प्राइम ऐसे ही दोनों कोप्राइम है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप लोग को आगे जाना है। ठीक है, तो बच्चों अभी देखते हैं होल नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। होल नंबर क्या होता है? जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड हो जाता है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं होल नंबर को डिनोट करूँ W से, इसको डिनोट किया जाता है W से, तो ए सेट आ जाएगा, जीरो से शुरू होगा 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिट। इसका मतलब होल नंबर हम उसको बोलेंगे अगर नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को ऐड कर दें। ठीक है, एक बैग में हम भर के नेचुरल नंबर लेके जा रहे हैं और कोई आके बोल रहा है कि भाई रुको जीरो को लेके जाओ साथ में, तो मैं जीरो उसमें डाल दिया, तो उस बैग को मैं क्या बोलूँगा? होल नंबर का बैग बोलूँगा, और नेचुरल नंबर का बैग नहीं बोलूँगा। समझ में आया? ठीक है, अभी उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी ये याद करो, नेचुरल नंबर का मैं कहाँ से शुरू किया था? 1 से 2 3 ऐसे किया था ना। यहाँ से क्या कहाँ से शुरू होगा? जीरो से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जीरो में उसमें ऐड कर दिया हूँ। समझ में आया? ओके, तो बच्चों अभी बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जेड या फिर आई से, कैपिटल आई से या फिर जेड से। कब किसी बुक में जेड दिया गया है, किसी बुक में आई भी दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली जेड का मतलब है जहलेन, टू काउंट इन लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैटिन लैंग्वेज में जहलेन का मतलब है कि काउंट करना, तो इसको इसीलिए जेड आया हुआ है। ठीक है, और हम अगर देखेंगे होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नंबर सब ऐड कर देंगे तब जाके वो क्या होगा? इंटीजर्स होगा। तो इंटीजर को अगर मैं नंबर लाइन में या फिर उसको सेट में रिप्रेजेंट करूं तो क्या आएगा? जेड इक्वल टू, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आएगा, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। उसी तरह इधर से नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएगा अप टू इन्फिनिट। ठीक है, हो गया, ये सब आ जाएगा। तो इसको ऐसे मैं जेड से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं जेड को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा? मान लो एक लाइन खींचा, यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो नंबर लाइन में ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे 0 पॉजिटिव इंटीजर में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली जेड नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तीनों पार्ट में डिवाइड हुआ है। हो गया, तो इंटीजर्स यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक 0 आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो बच्चों अभी चलते हैं रैशनल नंबर के तरफ। ठीक है, रैशनल नंबर देखो कहाँ से आया है? रेशियो।
रेशियो का मतलब हमको पता है P बाई क्यू, है कि नहीं। रेशियो को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं P बाई क्यू से। इसका मतलब रेशनल नंबर को हम लोग P बाई क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। होयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे। P जीरो होने से चलेगा। देखो यहाँ पे देखता हूँ P बाई क्यू, मान लो कि P को जीरो लिया तो जीरो बाई एनीथिंग रिजल्ट्स जीरो। लेकिन P बाई जीरो अगर कर दूंगा उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा, इसीलिए Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर को हम लोग P बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर P एंड Q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और लेकिन Q जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो भी इंटीजर्स में आता है ना, तो Q जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, तब जाके हम ए नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से, और Q का मतलब है क्वोशेंट, ठीक है। और इसको P बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। P Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हो गया।